Assalamualaikum. Students, we are going to start our lecture. Okay. So first of all, we will start. And okay. So this is the lecture number 3 of unit number 10. Today is 10th of June 2020. Acid bases and salts. Okay. पहले हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे. एक कॉन्सेप्ट हमने ये देखा था कि आर्यनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड्स वो तमाम स्पीशीज हैं जो कि वाटर में H पॉजिटिव देती हैं, ठीक है, और बेसिस वो तमाम स्पीशीज हैं जो कि वाटर के प्रेजेंस में OH नेगेटिव देती हैं. लेकिन उस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी. बहुत सारे सब्सटेंसेस को वो एसिड क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था जबकि एक्चुअली वो एसिड्स थे. इसी तरह बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस को आर्यनियस थ्योरी जो है वो बेसिस कंफर्म नहीं कर पा रही थी एक्चुअली जबकि वो बेसिस थी. तो उन शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए देन ब्रॉन्स्टेड एंड लोरे, दो साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना एक कॉन्सेप्ट पेश किया. उनके मुताबिक H पॉजिटिव अगर कोई स्पीशी दे रही है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो वो एसिड है, और अगर एक स्पीशी जो है H पॉजिटिव आयन गेन कर रही है तो वो स्पीशी क्या है, बेस है. लेकिन उस थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उस ड्रॉबैक्स को हम देखेंगे और उन ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए लेविस ने 1923 में अपना एक कॉन्सेप्ट पेश किया. आपने लेविस स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, ठीक है, ये लेविस ही नहीं दिए थे. सो पहले हम ड्रॉबैक्स देखेंगे ब्रॉन्स्टेड-लोरे कॉन्सेप्ट के. सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द ब्रॉन्स्टेड-लोरे कॉन्सेप्ट. यू कैन सी the number one is it has been observed that there are certain substances which behave as acids although they do not have the capability to donate a proton. तो ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद हैं जिनके पास कोई प्रोटॉन देने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो एसिड्स हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है SO3, एक है BF3. अब आप देख सकते हो इनमें कोई H पॉजिटिव नहीं है, प्रोटॉन हाइड्रोजन है ही नहीं. जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो प्रोटॉन कैसे दे सकते, ठीक है. लेकिन इसके बावजूद जब इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एसिड्स के केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं, ठीक है. सो इस जो पहला जो था कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कोई हाइड्रोजन नहीं है और ऑल्दो वो एसिड है, ब्रॉन्स्टेड-लोरे कॉन्सेप्ट इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. सेकंड क्या था, सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड बिहेव्स एज बेस बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. आपके पास एक और कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है लेकिन ये तो कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट नहीं करती. ब्रॉन्स्टेड-लोरे जो कॉन्सेप्ट है इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. दीज ऑब्जर्वेशन प्रूव्स द लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लोरे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. तो ये जो आपके पास दो शॉर्ट कमिंग्स आई हैं, उन्होंने ये बताया कि जो ब्रॉन्स्टेड-लोरे एसिड बेस कॉन्सेप्ट है ये जो है वो एक मुकम्मल या कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है. सो इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए 1923 में एक लीविस नामी साइंटिस्ट ने एक जनरल ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया एसिड एंड बेसिस का. सो हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज नोन एज द ब्रॉन्स्टेड-लोरे एसिड बेस द लीविस concept. Okay, so this is the Lewis concept. In 1923, Lewis proposed a more general and broader concept of acids and bases. Okay, so according to Lewis, acid क्या चीज होती है? Acid is a substance, according to the Lewis concept, that acid is any substance that can donate a pair of Acid is any substance that can accept a pair of electrons. कोई भी ऐसी स्पीशी जो कि मॉलिक्यूल भी हो सकती है, आयन भी हो सकती है, जो कि क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर एक्सेप्ट करे. वो एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो एक पेयर भी एक्सेप्ट कर सकती है, वो दो पेयर्स भी एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है. एंड टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. आपने बहुत सारे केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स पढ़ी थी. आयनिक बॉन्ड था, देन आपने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड है. थर्ड जो है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें भी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की,
लेकिन जो शेयरिंग होती है वो दो एटम्स की बजाय एक ही एटम शेयरिंग करता है। आपने जैसे पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड में नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक ही हाइड्रोजन है तो सेकंड हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसके नतीजे में आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ओनली वन एटम शेयर्ड और इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है NH3, इसके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है इलेक्ट्रॉन का, तो ये किसी और एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव के साथ। तो ये जो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, उसमें सिर्फ नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन इस H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है डोनेट करने के लिए। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स या एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट करता है, सेकंड एटम उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, और इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम एक एरो के जरिए शो करते हैं। तो एरो की जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां पे आपके पास हेड होता है और जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां पे टेल होती है। अब जो लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में जो आपके पास एग्जांपल्स आती हैं, दीज आर द एग्जांपल्स आर फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव एक लिविस एसिड है, इसी तरह BF3 एक लिविस एसिड है और AlCl3 एक लिविस एसिड है। ये तीनों क्यों लिविस एसिड्स हैं, क्योंकि ये क्या करेंगी, किसी दूसरी स्पीशीज से एक्सेप्ट करेंगी किनको, इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी। ठीक है, हम एग्जांपल्स में नेक्स्ट देखेंगे कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को गेन करके या एक्सेप्ट करके क्या बना रही है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जिस जी हारिस, ये ड्रॉबैक्स जो है वो बुक में मौजूद है। ठीक है, लिविस कॉन्सेप्ट आप जो है बुक में स्टार्ट करें, मुझे पेज नंबर याद नहीं है, तो आपको ये ड्रॉबैक्स वहाँ नजर आ जाएंगे। ठीक है, सो ये एसिड था। अब लिविस बेस क्या चीज होती है, अ बेस इज अ लिविस बेस इज अ सब्सटेंस, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब एसिड क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो बेस क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है ताकि क्या बन सके, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल आपके पास है अमोनिया एंड क्लोराइड। आप देखें यहाँ पे सब्सटेंस में मॉलिक्यूल भी लिखा हुआ है और आयन भी लिखा हुआ है, तो आयन के एग्जांपल्स में क्या आ जाता है, क्लोराइड आयन, और मॉलिक्यूल के एग्जांपल में क्या आ जाती है, अमोनिया। सो आपने देखा कि Cl-1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, XX इलेक्ट्रॉन्स हैं, -1 चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है जो इसने गेन किया था। तो वो क्या करता है, वो अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो किसी दूसरे एटम को दे देता है, खुद बेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अमोनिया में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसको वो डोनेट कर देता है किसी दूसरी स्पीशी को। Okay, coordinate covalent bond को repeat करते हैं, I will repeat it again. Coordinate covalent bond is a type of bond in which shared pair of electron is donated by only one atom. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्डिंग में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है। ठीक है, इसमें भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट शेयरिंग में एक एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, so a coordinate covalent bond is a type of bond in which the sharing of electron is taken place only by one atom. ओके, फॉर एग्जांपल हमने एक नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे इसकी। ठीक है, अच्छे बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुई भी है। यहाँ पे देखिए आपके पास एक एटम है अमोनिया, NH3 है, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि अमोनिया गैस को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। अब नाइट्रोजन जो है ना, इसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, और नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रह जाते हैं एज अ लॉन पेयर। ठीक है, ओके, तो फिर क्या होता है, ये किसी एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास है H पॉजिटिव, तो क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और जो दूसरा एटम है वो है H पॉजिटिव, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। H पॉजिटिव का मतलब है नो इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन। ठीक है, एक जो इलेक्ट्रॉन था वो भी हाइड्रोजन से रिमूव हो गया। अब इस स्पीशी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया,
इस स्पीशी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो आपके पास एक बॉन्डिंग बन रही है, लेकिन इस बॉन्डिंग में नाइट्रोजन ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। तो नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है? H पॉजिटिव को। ठीक है, तो इसके नतीजे में आपके पास एक कैसी स्ट्रक्चर बनती है जिसमें आपके पास ये देख सकते हैं आप, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसके पास जा रहे हैं? H पॉजिटिव के पास। ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनती है। और ये देखिए, ये आपके पास एक बॉन्डिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन्स से एक बॉन्डिंग बनी है, लेकिन ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने दिए हैं, हाइड्रोजन ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। तो आपने किया, लीविस के मुताबिक वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है वो क्या होती है? बेस होती है। और वो स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करती है उसको हम क्या कहते हैं? एसिड। याद रखें, जब भी लिविस बेस, मैं यहाँ पे एल लिख देती हूँ, लिविस बेस और लिविस एसिड जब आपस में कंबाइन करते हैं तो इसके नतीजे में आपके पास एडक्ट बनता है। एडक्ट मतलब, और इसमें आप बता सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इट इज अबाउट द लिविस बेस। होप सो यू पीपल विल वेल अंडरस्टैंड। आगे हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ओके, सो एसिड बेस रिएक्शंस क्या होते हैं? आपकी बुक से ऐसा लिया गया, ठीक है। Okay, acid-base reaction involves the donation of pair of electrons from a base to acid with the formation of coordinate covalent bond between the two. तो एसिड बेस रिएक्शन क्या होते हैं? एसिड बेस रिएक्शंस में क्या होता है कि बेस से एसिड की तरफ जाते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके नतीजे में आपके पास क्या बनता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। मैं प्रीवियस स्लाइड्स पर दोबारा जाती हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि अमोनिया की लीवर स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करनी है। इसके लिए आपको 9th क्लास की बुक पढ़नी पड़ेगी दोबारा से, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम किसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। अब देखिए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके? 2, और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 5। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो मैं इसके 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देती हूँ। दिस इज नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, number 2 electron, this is the number 3 electron, number 4 electron and number 5 electron। अब देखिए, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन भी है, ठीक है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1। तो आप देखिए, 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और नाइट्रोजन के साथ मिलकर आपके पास क्या बना देंगे? एक कंपाउंड, जिसको हम क्या कहते हैं? अमोनिया। तो आपके पास अमोनिया की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जिसमें एक नाइट्रोजन ने एक नाइट्रोजन एटम ने 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन इसके पास 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लॉन पेयर हैं, जिन्होंने किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग नहीं की। ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लीवर स्पेस ये कहती है कि अगर किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो किसी को डोनेट कर दो। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन जो है अमोनिया का, ये अपने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जिसके ऊपर प्रेजेंट है, ये डोनेट कर देता है किसी ऐसे कंपाउंड को जिसको इसकी जरूरत है। तो वो दूसरा कंपाउंड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वो H पॉजिटिव है। ठीक है, तो H पॉजिटिव कैसे है? आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, यानी इसके उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 1। लेकिन H पॉजिटिव का क्या मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। तो अब इसके पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है H पॉजिटिव को। तो क्या करती है नाइट्रोजन? अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देती है? हाइड्रोजन को। तो इस तरह आपके पास बॉन्डिंग तो बन गई, देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है। ठीक है, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए, लेकिन ये शेयरिंग हुई है सिर्फ नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन ने कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए। ठीक है, आपके पास वो स्पीशी जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं वो बेस होती है, और वो स्पीशी जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं वो एसिड होती है। और इन दोनों के नतीजे में कोई सिंपल बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, इट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। तो कोऑर्डिनेट का मतलब ये कि कोऑर्डिनेशन करते हैं आपस में, कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है जिसमें सिंगल एटम यानी सिर्फ एक एटम जो है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करता है। तो वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट, इट इज बेस। ओके,
So I hope you people well understand this. Okay. In a Lewis acid-base reaction, a coordinate covalent bond is formed between the acid and base. तो acid और base के बीच में क्या बनता है? Coordinate covalent bond. Consider करते हैं आपके पास एक reaction है. Consider the following reaction. आपकी बुक से मैंने ये लिया है, ठीक है ये वाला. तो उसमें कुछ mistakes हैं वो मैं आपको बता दूँ. आपके पास एक compound है HCl और दूसरा compound है water. तो लेवस जो एसिड बेस रिएक्शन है ना, तो सबसे पहले जो काम आपने करना है वो आपने उसकी लिवर स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है. लिवर स्ट्रक्चर में यू हैव टू ड्रॉ कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, वैलेंस शेल में. अब देखें आप HCl में देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन क्लोरीन ने और हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और क्लोरीन के पास वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो मैं यहाँ इसको क्रॉस से शो कर देती हूँ. वैसे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. इसी तरह आपके पास दूसरा कंपाउंड है वाटर. वाटर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इसने शेयर किए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स के पास मौजूद है. ठीक है, ये देखिए मैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को यहाँ डॉट और क्रॉस से शो कर रही हूँ. यहाँ पे भी डॉट है और यहाँ पे क्रॉस. अब आपके पास ये लिवर स्ट्रक्चर हो गया. सो अगर आप इन दोनों में देखें तो आपके पास कौन सी फर्स्ट वन है और जो ये सेकंड वन है, तो इन दोनों में से कौन सी ऐसी स्पीशी है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? देखिए HCl में तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, ठीक है. हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाइड्रोजन का अपना पहले एक ही होता है, तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता है? तो अब दूसरे कंपाउंड में देखें, दूसरे में ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर मौजूद हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते. तो ऑक्सीजन क्या करती है? अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देती है? दूसरी स्पीशी को. क्योंकि ऑक्सीजन जो है आप ये एरो से देख सकते हो कि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए हैं? दूसरी स्पीशी को, दूसरे कंपाउंड को. क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का दूसरा नाम क्या होता है? लेविस बेस. क्योंकि HCl इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कहेंगे? लेविस एसिड. तो आप देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन अ बॉन्ड इज डेवलप्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन इज रिमूव्ड. अब देखिए क्या होता है. ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, ये किसके पास जाते हैं? दूसरी स्पीशी के पास, ठीक है. तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है. हाइड्रोजन जो अपने एक इलेक्ट्रॉन था वो किसको देता है? Cl को. तो Cl के पहले अपने 7 इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस वाले एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हाइड्रोजन ने दे दिया. तो अब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका -1 चार्ज आ गया. पीछे ये हाइड्रोजन किसके तौर पे रह जाता है? H पॉजिटिव के तौर पे. तो H पॉजिटिव जो है यानी इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, ये जो एरो से शो किया गया है, ये हाइड्रोजन के साथ में क्या बना देते हैं? H3O पॉजिटिव. नॉर्मली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है. जब ऑक्सीजन की बॉन्डिंग 2 से ज्यादा हो जाती है, उसकी वैलेंसी एक्सीड कर जाती है, तो उस वैलेंसी को कंपेंसेट करने के लिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है. तो आपके पास यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है? ये कंपाउंड H3O पॉजिटिव. तो इस तरह आपने देखा कि कौन से, पहले आपने लिवर स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है. तो लिवर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की सलाहियत मौजूद है. तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और दूसरा एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा. तो इस तरह क्या होता है, लिवर जो स्ट्रक्चर है वो आप बता सकते हैं कि कौन सी स्पीशी है जिसने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया है, किसने इलेक्ट्रॉन पे गेन किया. अब ये भी दूसरी बहुत आसान एग्जाम्पल है, ठीक है. अब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास एक कंपाउंड है NH3 अमोनिया, ठीक है. जैसे हमने उसका लिवर स्ट्रक्चर ड्रा किया था. तो नाइट्रोजन के पास कितने मौजूद इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. दूसरा कंपाउंड है आपके पास HCl. तो HCl में आप देखेंगे कि यहाँ पे मिस्टेक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. मैंने आपकी बुक से ऐसा स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है. तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोराइड क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये कहाँ पे आता है? हाइड्रोजन पे. आप बुक्स पे करेक्शन करना. क्या होता है, अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स में देखें तो पहले में देखिए नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि वो डोनेट कर सकता है, जबकि दूसरे कंपाउंड में ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास मौजूद नहीं है जो कि वो डोनेट करे. तो क्या होता है, ये डायरेक्शन ऑफ एरो आपको बता रही है कि जो नाइट्रोजन है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देता है? हाइड्रोजन को. उसी तरह जैसे पीछे हुआ था क्लोरीन को तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है नाइट्रोजन की, क्योंकि क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8वां इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा? हाइड्रोजन से. सो नाइट्रोजन विल गेन दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन
to form the Cl negative -1 and this nitrogen will attack on this hydrogen. तो ये नाइट्रोजन जो है ना, ये आप देखें पहले ये इसने बॉन्डिंग इतनी की, अब एक H पॉजिटिव के साथ मिलके ये क्या बना देता है NH4, इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज आता है? क्योंकि नाइट्रोजन यूजुअली कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड्स बनाता है। जब ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा तो इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी, इसको कंपेंसेट करने के लिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जो क्लोरीन के पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसको दे देता है, ये इलेक्ट्रॉन देखिए ये इसको दे देता है, ये डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट कर रहा है और Cl नेगेटिव बन जाता है। अब आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्पीशी एसिड है, कौन सी बेस है। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो ये बेस होगी, दूसरी स्पीशी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो वो क्या होगी? एसिड होगी। सो क्वेश्चन है विच स्पीशी इज डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो कौन सी स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है? तो ये स्पीशी कौन सी है? NH3, दैट इज अमोनिया। विच स्पीशी इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एक्सेप्ट कौन कर रहा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपने ये बताना है विच स्पीशी इज लीवस एसिड, तो लीवस एसिड कौन सी स्पीशी है? HCl। और कौन सी स्पीशी है जो कि लीवस बेस है? तो लीवस बेस है यहाँ पे NH3। सो इट इज द लीवस एसिड बेस concept. Okay. When neutralization. Yes, yes. Muhammad Abdullah Khalik. When acid reacts with base, it causes neutralization. Yes, neutralization होती है, ठीक है? जब acid और base react करते हैं, यानी इसमें salt और water बनता है, ठीक है? So then how can we differentiate it in acid and base in a reaction? देखिए आपने बहुत सारे concepts पढ़ लिए ना acid और base के, तो जब आपसे वो पूछेगा कि आपने किस concept के मुताबिक explain करना है, तो आपने उसी concept को लेके चलना है। ये नहीं, वो आपको ये नहीं कहेगा कि बताएं कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। आप एक रिएक्शन देगा उसको, फिर आप पूछेगा एग्जामिनर कि आपने ये बताना है कि ये ब्रॉन्स्टेड लोरे है कि लेवस है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है। तो आपने उस कॉन्सेप्ट को देख के प्रूव करना है कि ये कौन सी स्पीशी है और ये एसिड है कि बेस है, ठीक है? अमोनिया की जो है ना ये देख सकते हैं आप, ये बेस हुई और ये एसिड हुई। तो जो है मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये लीवस एसिड है या बेस है, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है? तो पहली कंडीशन क्या है? लीवस स्ट्रक्चर डिमांड्स दैट सेंट्रल एटम ऑफ लीवस हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर so that it can accommodate on the electron pair. On the other hand, the center atom of Lewis base has complete octet possessing one or more unshared pair of electron, hence base has ability to donate shared electron pair. तो इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो स्पीशी लीवस एसिड है या बेस है? तो अगर कोई स्पीशी लीवस एसिड है, हमें कैसे पता चलेगा? अगर एक रिएक्शन में किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कि H पॉजिटिव है या Na पॉजिटिव है, तो वो स्पीशी लीवस एसिड होगी। या दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, अगर किसी एटम के पास डेफिशिएंसी हो इलेक्ट्रॉन्स की, जब आप लीवस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और आप ये देखें कि किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी उसके वैलेंस शेल में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद भी किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब है वो कंपाउंड क्या है? लीवस एसिड है, ठीक है? दूसरी जो है वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं लीवस बेस को? तो लीवस बेस के लिए या तो उस बेस पे माइनस चार्ज होगा, ठीक है, या उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या आप कह सकते हो उसमें उसके पास क्या प्रेजेंट होंगे? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन द electrons that do not participate in bonding, Lewis base। तो ये दो निशानी है। अगर किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो आप आंखें बंद करके बता सकते हो कि ये लीवस एसिड है, ठीक है? और अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो आप क्या कहोगे? लीवस बेस है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। दूसरी जो आप वो कर सकते हो, एक निशानी याद रख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, आप क्या करो? लीवस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो सब एटम्स के, और अगर किसी एटम के जो सेंट्रल एटम है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, तो उसका मतलब है कि वो लीवस एसिड है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन्स पूरे करो उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन्स बच जाएं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसका मतलब लीवस बेस है। आगे हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे। अब देखिए आपने अमोनिया की लीवस स्ट्रक्चर ड्रॉ की तो आपको पता चला कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मौजूद हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आपने BF3 की स्ट्रक्चर ड्रॉ की, तो जो B है यानी बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। तो फर्स्ट शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन।
यानी इसके जो वैलेंस शेल है उसमें मौजूद हैं 3 इलेक्ट्रॉन। इनको मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ डॉट से, 1 देन 2 एंड देन 3। अब ये क्या करता है, बोरॉन 3 फ्लोराइड एटम के साथ 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। ये आपने पढ़ा हुआ कैसे बनता है। अब देखें आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें बोरॉन के, 1 एंड 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ देखिए 1 2 देन 3 एंड 4 5 एंड 6। आप देखें बोरान ने बॉन्डिंग भी कर लिया, लेकिन इसके बावजूद इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वैलेंस शेल में, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अपनी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए क्या करता है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करता है। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देती है, बोरॉन। तो आप देखें नाइट्रोजन ने यहाँ पे एरो डायरेक्शन इंडिकेट कर ली है। नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, बोरॉन को। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे हो गए, इसके तो पहले ही पूरे थे। ठीक है, सो अब पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे मैं डॉट एंड क्रॉस से शो कर रही हूँ, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने नाइट्रोजन से ले लिए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो ये एसिड हो गया, और नाइट्रोजन ने अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो ये बेस। तो ये तरीका है किसी भी एटम को प्रूव करने का, आयन को। ठीक है, yes I can send you people the recording of unit number 10 in the group। ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगी, तो आप लोग जो है वो नोट कर सकते हैं। टाइम इज वेरी लेस, विच इज लेस देन 1 मिनट। ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है। सेल्फ असेसमेंट देख लेते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। आपने ये बताना है कि कौन सी बेसिड है। अब देखिए ये माइनस साइन है ना, तो ऑटोमेटिकली फौरन से आप बताएंगे ये बेस है। ये पॉजिटिव साइन है, आप फौरन से बताएंगे ये क्या है, एसिड है। अगर ये बेस है तो ये कंपाउंड क्या होगा, एसिड। अगर ये एसिड है तो ये कंपाउंड क्या होगा, बेस। प्रूफ करना है आपने। ठीक है, प्रूफ कैसे करना है, आपने इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कि यहाँ से यहाँ शेयर हो रहे हैं, इस तरह आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शेयर हो रहे हैं। आपके पास ये क्या बनता है, इसको हम एडक्ट कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, वाटर। ये तो ये आपके सेल्फ असेसमेंट है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द लेवल्स एसिड एंड बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, सो जो है आज का हमारा यही टॉपिक है। मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी। ठीक है, एडक्ट क्या चीज़ होती है।